बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि क्या क्रिश्चियन लॉ में अगर डाइवोर्स हस्बैंड प्रोनाउंस कर देता है, अपनी वाइफ को ज़बानी तलाक दे देता है, तो क्या उसके लिए वही टाइम पीरियड इद्दत का पूरा करे और उसके बाद वो किसी से भी शादी कर सकती है? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या जब वो अपनी क्रिश्चियन वाइफ को तलाक दे देता है और उसकी वाइफ इस्लाम कबूल कर लेती है, तो क्या ऑटोमेटिकली फिर भी उसका निकाह ख़त्म हो जाता है? ये 2 क्वेश्चंस थे लॉ पे। तो इस पे लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच की एक जजमेंट आई है अभी रिसेंटली, जिसमें एक लेडी थी जो इसने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस्लाम अपने डाइवोर्स के बाद कबूल किया। और पहले वो क्रिश्चियन थी और हस्बैंड ने डाइवोर्स दी। डाइवोर्स के बाद वो चली गई सिविल कोर्ट में दावा दायर करने के लिए कि मुझे ना डिक्लेयर किया जाए कि मेरे हस्बैंड ने, उसमें हमने सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ता है डिक्लेरेशन का। इसके बाद दावा तो डिसाइड नहीं हुआ मेरिट पे, क्योंकि दावे की जो फ़ी वगैरह थी ना प्रोसेस सर्वर की, वो फ़ी सबमिट नहीं थी हुई तलबाना वगैरह, तो इसीलिए दावा डिसमिस हो गया। अभी दावा सुना नहीं गया। मीनवाइल क्या होता है कि वो अपना वो 3 मंथ्स का इद्दत पीरियड भी नहीं कंप्लीट करती, जो कि डेट शो हो रही हैं जजमेंट में, और वो सेकंड मैरिज कर लेती है, और वो भी एक मुस्लिम से इस्लाम कबूल करके। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, और उसको यहाँ पर जो रेलेवेंट पुलिस वाले हैं ना और वहाँ के लोग हैं, वो तंग करते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई वो प्रूफ नहीं है। और उसका हस्बैंड भी कहता है कि इसने सिविल सूट नहीं फाइल किया, इसने डिक्लेरेशन नहीं ली जो कि लेनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू लॉ। और ये जो है मतलब स्टिल मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो अभी ये मुसलमान एकदम से हो गई है और एकदम से उसने सेकंड मैरिज भी कर लिया, तो ये गलत है। ये उसके फर्स्ट हस्बैंड का मौक़िफ़ था। अभी यहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जब रिट पिटीशन में आती है लेडी अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ और एसएचओ के ख़िलाफ़, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यहाँ पर तो इस केस का ऑन मेरिट डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए ट्रायल कोर्ट को बाकायदा तौर पर देखना है कि कब तलाक दी गई ज़बानी, फिर किन ग्राउंड्स पे दी गई, और उसके बाद सूट सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी है। और उसके बाद अगर औरत इस्लाम कबूल कर लेती है, अगर ये मान लेते हैं कि इस्लाम कबूल करने से निकाह ख़त्म हो जाता है, तो उसकी भी कुछ शराइत हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अगर लेडी इस्लाम कबूल करती है तो वो अपने हस्बैंड को ऑफ़र करेगी इस्लाम कबूल करने के लिए। अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करता, और फिर टाइम पीरियड के बाद और बिफ़ोर द विटनेसेस, गवाह होने चाहिए, बेशक कोई गवाह नहीं है, मोहल्ले वाले होने चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। तो फिर वो टाइम पीरियड अपना पूरा करे इद्दत का, और उसके बाद जो है उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। ये इस्लामिक प्ले है। बट अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉज़ जो है, सूट फॉर डिक्लेरेशन हमें लेना पड़ता है, सिविल कोर्ट से दावा दायर करना पड़ता है। तो जिस तरह से मुस्लिम्स में रूटीन में डाइवोर्स हो जाती है, वर्बली आपने दी और उसके बाद एक स्टाम्प पेपर भी हो गया तो चले सफिशेंट हो गया, सिर्फ तलाक इफेक्टिव सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो तो यूनियन कौंसिल से, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें डिसाइड हुई। कोर्ट ने कहा कि आप लोग पहले तो सिविल कोर्ट जाएं, वो मेरिट पे डिसाइड करें कि ये इस तरह से जो दावा है वो डाइवोर्स हुई है या नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने से उसका जो मुसलमान होने से जो उसका क्रिश्चियन के साथ निकाह है वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट हस्बैंड था उसने ये कहा था कि उसका जो निकाह है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो कोर्ट ने रेलेवेंट एसएचओज़ को ऑर्डर दिया कि इनको तंग ना किया जाए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं, और अगर इस्लाम कबूल कर लिया है तो टाइम पीरियड या सारी चीज़ों को देखें, लेकिन फाइनली डिसाइड इसको ट्रायल कोर्ट करेगी, यानी सिविल कोर्ट करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।